जैसे आज हम बात कर रहे हैं C++ में सबसे पहले डेटा टाइप की, एंड दैट इज इंट डेटा टाइप। ठीक है, कि इंटीजर डेटा टाइप को हम क्यों यूज करेंगे, इंटीजर कितनी मेमोरी एलोकेट करता है, इंटीजर की रेंज क्या होगी, इंट कितने टाइप से यूज होगा, ये सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। हम इंटीजर डेटा को लेके बात करते हैं तो इंटीजर हमारा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और इंटीजर हमारा नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो जब भी हमें सी में इंटीजर डेटा को लेके प्रोग्रामिंग करने की बात होती है तो वहां पर हम सी में यूज करते हैं इंट डेटा टाइप। तो प्रोग्रामिंग के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि डेटा टाइप इज द मोस्ट टू द पावर 1000 2000 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट नहीं है, मोस्ट की भी 1000 पावर है। इंटीजर को हम दो तरीके से यूज करते हैं इंटीजर डेटा टाइप को, या तो साइंड या अनसाइंड। या तो आपका इंटीजर साइंड होगा या अनसाइंड होगा, डिपेंड ऑन द प्रोग्राम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट इंट। मेमोरी साइज अगर 4 बाइट की है तो मेरे बच्चे 4 बाइट मतलब 2 to the power 32 हो जाएगा। 1 बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट 8 into 4 32 बिट, तो टोटल मेमोरी होगी 2 to the power 32। और अगर ये साइंड है तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगी पॉजिटिव की रेंज और ये आएगी नेगेटिव की रेंज। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां टॉपिक हमारा चल रहा है डेटा टाइप को लेके। और लास्ट लेक्चर इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था डेटा टाइप क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। और आई होप आप उन कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ के फिर इस वीडियो पे आए हैं, क्योंकि सीक्वेंस से बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था अगर एक भी सीक्वेंस ब्रेक होगी तो दिक्कत आएगी समझने में। इसलिए अगर आप में से कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप डेटा टाइप वाला टॉपिक समझ लें, उसके बाद आपको डेटा टाइप समझ में आएंगे। जैसे आज हम बात कर रहे हैं C++ में सबसे पहले डेटा टाइप की, एंड दैट इज इंट डेटा टाइप। ठीक है, कि इंटीजर डेटा टाइप को हम क्यों यूज करेंगे, इंटीजर कितनी मेमोरी एलोकेट करता है, इंटीजर की रेंज क्या होगी, इंट कितने टाइप से यूज होगा, ये सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि डेटा टाइप इज द मोस्ट टू द पावर 1000 2000 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट नहीं है, मोस्ट की भी 1000 पावर है। क्योंकि जब तक आपको डेटा और डेटा टाइप समझ में नहीं आएंगे तब तक आगे के लॉजिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए फोकस्ड होके ध्यान से इस टॉपिक को समझते हैं हम, इंट डेटा टाइप क्या होता है और किस तरीके से हम C++ में इंट डेटा टाइप को यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इंट को जब हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं तो इंट डेटा टाइप इज बेसिकली यूज फॉर इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू मतलब हमने हालांकि लास्ट टाइम बात की थी ऐसी वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जब इस तरीके के डेटा को हमें प्रोग्रामिंग में स्टोर करना है तो यहां पर हम इंटीजर डेटा टाइप की बात करते हैं। अब ये जो वैल्यू है आप देखिए दो तरीके से हो सकती है, मतलब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब -28 36 -33 -1289 इंटीजर ये भी है, इंटीजर ये भी है, लेकिन ये है पॉजिटिव इंटीजर और ये है नेगेटिव इंटीजर। छोटी सी बात है, समझ में आती है तो हमें। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में जब हम इंटीजर डेटा को लेके बात करते हैं तो इंटीजर हमारा पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और इंटीजर हमारा नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। तो जब भी हमें सी में इंटीजर डेटा को लेके प्रोग्रामिंग करने की बात होती है तो वहां पर हम सी में यूज करते हैं इंट डेटा टाइप। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, इंट डेटा टाइप मतलब यदि मान लो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट ए, सो दैट मींस दिस टाइप ऑफ दिस ए इज इंटीजर। अब मैं इसमें जो डेटा आगे यूज करूंगा वो इंटीजर टाइप का डेटा होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इंटीजर डेटा की बात करते हैं तो यहां पर आप समझना इंटीजर एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। अभी नीचे क्या लिखा है, डोंट टेक एनी टेंशन अबाउट दिस। इंटीजर को हम दो तरीके से यूज करते हैं इंटीजर डेटा टाइप को, या तो साइंड या अनसाइंड। या तो आपका इंटीजर साइंड होगा या अनसाइंड होगा, डिपेंड ऑन द प्रोग्राम। वो प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है कि आपको साइंड को यूज करना है या अनसाइंड को यूज करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफॉल्ट इंट, वेदर इट इज साइंड और अनसाइंड, राइट। तो पहले हम साइंड और अनसाइंड के डिफरेंस की बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कहां पर किसको यूज करना है। यदि मान लो मैंने एक इंट को डिक्लेयर किया तो आप देखिए इंट को C++ में हम 3 टाइप से डिक्लेयर करते हैं। या तो हम इस तरीके से लिखते हैं इंट ए, या मैं इसको लिखूंगा साइंड इंट ए, या फिर मैं इसको लिखूंगा
अनसाइंड, समझ ध्यान से, अनसाइंड इंट ए। तीन डिक्लेरेशन है कि या तो आप अपने वेरिएबल को इंट डिक्लेयर करोगे, या साइंड इंट ए डिक्लेयर करोगे, या अनसाइंड इंट ए डिक्लेयर करोगे। यदि आप पहले इन दोनों की बात करते हैं, यदि मान लो मैंने इसको डिक्लेयर किया साइंड इंट ए, दैट मींस दिस टाइप ऑफ वेरिएबल अलाउड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ये दोनों को अलाउड करेगा, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। दिस अलाउड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। ठीक है, यदि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सो बेस्ट यू कैन गो फॉर साइंड इंटीजर। नो डाउट मेमोरी चेंज होगी, कॉन्सेप्ट चेंज होगा, लेकिन साइंड इंटीजर इज यूज्ड टू अलाउड बोथ द डेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपकी एप्लीकेशन ऐसी बन रही है जिसमें आपको एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जहां पर आपको केवल पॉजिटिव नंबर की रिक्वायरमेंट है, यू डोंट वांट टू डिक्लेयर, यू डोंट नीड एनी नेगेटिव नंबर। जैसा फॉर एग्जांपल, सपोज आप बोल रहे हैं सर किसी का रोल नंबर स्टोर करना है, आधार कार्ड स्टोर करना है, सर मुझे किसी का मोबाइल नंबर स्टोर करना है, तो ये वो डेटा है बच्चे जिसमें नेगेटिव वैल्यू कैसे आ सकती है किसी का मोबाइल नंबर -2831। ये वो डेटा होता है जो मेरा हमेशा पॉजिटिव होता है। रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये कभी नेगेटिव नहीं होते। तो जब आप एप्लीकेशन बना रहे हैं C++ में, एंड यू नो वेरी वेल कि जो डेटा स्टोर होने वाला है उस डेटा में नेगेटिव नंबर होंगे ही नहीं, तो अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो बेस्ट ऑप्शन है यू शुड गो फॉर अनसाइंड इंटीजर। फिर आप अनसाइंड इंटीजर को यूज करें, क्योंकि अनसाइंड का मतलब यह है कि बॉस इट अलाउड ओनली पॉजिटिव नंबर। यह केवल पॉजिटिव नंबर को अलाउड करेगा अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर को हम कब यूज करते हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट पॉजिटिव की। ऐसा नहीं है कि साइंड में पॉजिटिव नहीं आएंगे, मैंने कहा ना दोनों आएंगे। लेकिन अगर आप दोनों को लोगे तो बॉस मेमोरी भी दो के लिए डिवाइड हो जाएगी, तो रेंज कम हो जाएगी, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेटा पॉजिटिव है तो रेंज बढ़ाओ ना यार, रेंज को बढ़ा लो, डेटा और ज्यादा स्टोर हो जाएगा, रेंज बढ़ जाएगी, राइट। तो वहां पर फिर हम यूज करते हैं अनसाइंड इंटीजर। सो दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग कि आपकी एप्लीकेशन साइंड इंट को यूज कर रही है या अनसाइंड इंट को यूज कर रही है, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, सर ये तो चलिए साइंड हो गया, ये तो अनसाइंड हो गया, यदि मैंने कुछ भी नहीं लिखा आगे, तो यदि आपने कुछ नहीं लिखा, सो दिस इज बाय डिफॉल्ट कंसीडर एज अ साइंड इंट। फिर ये इसको साइंड इंट कंसीडर करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब यदि आपने कुछ नहीं लिखा, सो योर एप्लीकेशन विल कंसीडर एज अ साइंड इंट। फिर आपकी एप्लीकेशन साइंड इंट कंसीडर होगी। साइंड इंट का मतलब क्या है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, वो अलाउड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, कि जहां पॉजिटिव भी नंबर होंगे और जहां नेगेटिव भी नंबर होंगे। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका नंबर बोथ पॉजिटिव नेगेटिव है, देन बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर साइंड। तो यहां पर हमने क्या बोला, यदि साइंड रखना है तो फिर आप साइंड लिखें या ना लिखें, बोथ आर द सेम। डिफॉल्ट टाइप हमेशा क्या होता है, साइंड इंट। यदि आपने केवल इंट ए लिखा है, दैट मींस ये इसको कंसीडर करेगा साइंड इंट। साइंड इंट मतलब दिस आल्सो अलाउड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं कि सर साइंड का क्या एडवांटेज है, अनसाइंड का क्या एडवांटेज है। तो अब देखिए यहां पर अब नेक्स्ट हम आते हैं कि जब भी हम किसी डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे वो साइंड होगा या अनसाइंड होगा। पहली बात हम कर रहे हैं साइंड इंटीजर की। साइंड इंटीजर मतलब जो दोनों अलाउड करेंगे, राइट। तो यहां पर आप समझना अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब हम C++ में किसी भी इंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो साइंड हो या अनसाइंड हो, ठीक है, इसका मेमोरी साइज होता है। मतलब ये वेरिएबल जब मेमोरी एलोकेट करेगा, जैसे मैंने लिखा इंट ए, तो मैं इंट ए लिखूं, मैं अनसाइंड इंट ए लिखूं या मैं साइंड इंट ए लिखूं, तीनों केस में ए का जो मेमोरी एलोकेशन होगा, मेमोरी साइज जो होगा वो होगा 4 बाइट। लेकिन इसमें भी ध्यान से सुनना, इट इज नॉट फिक्स्ड। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये अलग मेमोरी एलोकेट करेगा, 64 पे अलग करेगा। मतलब यदि इंटरव्यू क्वेश्चन आता है तो आप ये बोल सकते हैं सर ये 2 बाइट भी एलोकेट करता है, 4 बाइट भी एलोकेट करता है, डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फिक्स्ड नहीं है कि ये 4 बाइट ही लेगा। इट मे बी एलोकेट 2 बाइट, इट मे बी एलोकेट 4 बाइट, राइट, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। लेकिन हम यहां पर जो साइज कंसीडर करके चल रहे हैं वो 4 बाइट को लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको दोनों के ऑप्शन बताता हूं। मैं आपको 2 बाइट के लिए भी मेमोरी रेंज बताने वाला हूं और मैं आपको 4 बाइट के लिए भी मेमोरी रेंज बताने वाला हूं। पहले हम 2 बाइट की बात करेंगे, फिर मैं 4 बाइट की बात करूंगा। लेकिन यदि आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लीज 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 इस चीज को ध्यान रखना कि मेमोरी एलोकेशन, लेकिन अब क्या है, मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है,
तो 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है, राइट। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, इट मे बी 2 बाइट और इट मे बी 4 बाइट, दैट डिपेंड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इंटरव्यू में भी, क्योंकि ये कंफ्यूजन है, हमेशा होता है बच्चों को। क्योंकि जब अभी हम सिस्टम पे जाएंगे तो मैं आपको दोनों तरीके से इसके रिजल्ट बता दूंगा, सो दैट कंफ्यूजन नहीं होगा। हम 2 बाइट की मशीन भी यूज करके देख लेंगे और हम 4 बाइट वाली मशीन पे भी इसको रन करके देख लेंगे, ठीक है। सो कंफ्यूजन नहीं होगा, आप क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि इंट जो है वो 2 बाइट लेगा या 4 बाइट लेगा। तो हम दोनों तरीके से इसकी रेंज को समझेंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक। तो मेमोरी साइज इसकी कितनी है, 4 बाइट, ठीक। अब ये जो 4 बाइट है, अगर मैं इसको चलिए 4 बाइट या हमने क्या बोला 2 बाइट, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे बच्चे यदि ये 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है, तो आपको एक चीज बताएं, ये बाइट, किलो बाइट, मेगा बाइट, ये केवल मेमोरी मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट है कि जब आप मेमोरी में किसी डेटा को मेजर करते हैं तो वो बाइट में होता है, किलो बाइट में होता है। बट यू नो, जो डेटा स्टोर्ड होता है मेमोरी में वो हमेशा एक ही फॉर्मेट में होता है और वो है बिट। बिट, बिट मतलब 0 और 1, या तो आपका डेटा 0 होगा या आपका डेटा 1 होगा। डेटा ऑलवेज बी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ बिट। ये पूरे जो कॉन्सेप्ट है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, दीज आर द मेमोरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि क्या हुआ, जब शुरुआत में सिस्टम आए तो मेमोरी बोली जाती थी बिट में, लेकिन फिर सिस्टम की रेंज बढ़ी, मेमोरी रेंज बढ़ी, तो बिट से बाइट आ गए, बाइट से किलोबाइट आए। अब कैसे आए, मैं आपको देखिए ये पूरा एक्सप्लेन करता हूं यहां पे कि धीरे 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 जैसे जैसे मेमोरी बढ़ती गई, मैंने पूरा यहां पर आपके लिए रेडी रखा हुआ है, कैसे जैसे जैसे मेमोरी बढ़ती गई वैसे वैसे मेमोरी मेजरमेंट कैसे बढ़ा। आप देखिए, एक बिट, सिंगल बिट, इट इज अ बाइनरी बिट जो एक्चुअल डेटा स्टोर करता है कंप्यूटर में, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं बिट बढ़ती गई तो 8 बिट को बोला गया 1 बाइट। तो बाइट मेमोरी में कुछ नहीं है, डेटा जो मेमोरी में है वो बिट है, लेकिन जब 8 बिट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 बाइट। अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है अक्सर, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट क्या होती है, राइट। तो आज समझ में आई बात। डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, केवल बिट, 0 या 1, 0 और 1, लेकिन 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। फिर मेमोरी बढ़ी, बिट और बढ़ने लगे, तो बाइट से ये बोला गया 1024 बाइट का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या बोलेंगे, 1 KB, 1 किलोबाइट। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। मेमोरी बढ़ती जा रही है। आज आप देखिए कितनी मेमोरी चेंज हो रही है बार बार। 1024 मतलब रेंज कहां जाएगी आने वाले फ्यूचर में, आप सोचिए। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। तो डेटा को बिट में बोलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि रेंज बढ़ रही थी, ठीक है। अभी मैं आता हूं लास्ट में, सुनो आप। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट से आया टेराबाइट, टेराबाइट से आया पेटाबाइट, पेटाबाइट से आया एक्साबाइट, एक्साबाइट से आया जीटाबाइट, जीटाबाइट से आया योटाबाइट, योटाबाइट से आया ब्रोंटाबाइट और ब्रोंटाबाइट से आया जियोबाइट। जो सबसे हाईएस्ट मेमोरी अभी है दैट इज दिस वन, 1 जियोबाइट। 1024 ब्रोंटाबाइट इज इक्वल टू 1 जियोबाइट। 1024 YB इज इक्वल टू 1 ब्रोंटाबाइट। जेगाबाइट, अरे समझ मेरे बच्चे कहां मेमोरी रुक रही है। अब आप सोचो कितना सिंपल है, डेटा मेमोरी में किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, बिट। लेकिन अगर आप सोचो आप जरा ध्यान से, आपके पास सिस्टम है ना, सभी लोगों के पास कंप्यूटर होगा। यदि मैं आपसे पूछूं अभी आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितनी है, राइट। आप बोलोगे हो सकता है ज्यादा हो, एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप बोलोगे सर 1 TB, 1 TB। अब 1 TB को मेरे को बिट में बोल के बता बेटा जरा। 1 TB मतलब कितनी बिट, क्योंकि डेटा तो बिट में स्टोर हो रहा है ना। अरे आपका जो डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है, जो रैम में स्टोर हो रहा है, वो तो बिट में हो रहा है क्योंकि सिस्टम तो बिट जानता है। तो आप 1 TB को बिट में बोलो, और कहां जाओगे, डिजिट ही खत्म हो जाएंगी, इतनी ज्यादा डेटा स्टोर हो जाएगा, मतलब बोलने में आएगा। सोचिए आप 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट मतलब 1024 गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट एंड देन बिट। कैसे बोलोगे इतनी रेंज? तो इसीलिए ये मेजरमेंट आए हैं, मेमोरी मेजरमेंट, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमारा डेटा जो मेमोरी में स्टोर हो रहा है, दैट डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कि जब हम इंट को डिक्लेयर करते हैं तो इंट मेमोरी एलोकेट करता है बिट में, ठीक है। तो अगर मैंने बोला अभी मैं 2 बाइट कंसीडर करके चल रहा हूं, ध्यान से इसको 2 बाइट के लिए समझ लो।
4 बाइट के लिए अपने आप समझ में आ जाएगा बेटा, समझ बात को, राइट। तो यदि आपका इंट 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है तो चलिए 2 बाइट मतलब कितना, 2 बाइट मतलब 16 बिट, 2 बाइट मतलब 16 बिट, ठीक है। ये आपकी मेमोरी है 16 बिट की, ठीक। अरे काउंट मत करना, कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक। ये आपकी मेमोरी है 16 बिट की। अब 16 बिट में अगर मान लो मैंने लिखा a = 13, तो मेरे बच्चे ये 13 जो मैं प्रोग्राम में यूज करूंगा ये डेसिमल फॉर्मेट में करूंगा। डेटा हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में होता है, आगे बात करेंगे, चिंता मत कर। लेकिन ये डेटा जब मेमोरी एलोकेट करेगा तो मेमोरी में कैसे होगा जरा देख। 13 मेमोरी में स्टोर होगा, 13 मतलब 1101। आपका डेटा जो मेमोरी स्टोर करेगा और ये बाकी सारे 0। तो डेटा जो मेमोरी एलोकेट करेगा वो कितनी करेगा, बाइनरी बिट में। आपका डेटा मेमोरी एलोकेट करेगा बाइनरी बिट में। ये 13 का बाइनरी है 1101। आगे इसको जैसे स्टेप पढ़ेंगे, अभी डोंट वरी, अभी बहुत से स्टेप आगे पढ़ेंगे, केवल कॉन्सेप्ट समझो अभी आप। तो जो डेटा हमने स्टोर किया उस डेटा ने मेमोरी किस फॉर्मेट में एलोकेट की, बिट फॉर्मेट में। डेटा आपका मेमोरी में आया बिट फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर अगर मान लो एक इंट मेमोरी एलोकेट कर रहा है 2 बाइट की, अरे मैं 2 बाइट कंसीडर कर रहा हूं, अभी 4 बाइट में भी समझ लेंगे, चिंता मत कर, राइट। 2 बाइट मतलब 16 बिट है ना, 2 बाइट मतलब 16 बिट। तो जो रेंज है उसमें वही डेटा आ सकता है जो 16 बिट में आएगा। तो 16 बिट में कितना डेटा आएगा, तो सुनो ध्यान से, क्या किया, जो 16 बिट मतलब 2 to the power 16, 2 to the power 16, 16 बिट मतलब 2 to the power 16, 2 to the power 16 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो भी 2 to the power 16 है। तो कितना आया, समझ में आया, 32768 और 32768। ये प्लस के लिए, ये पॉजिटिव नंबर के लिए, ये नेगेटिव नंबर के लिए। 2 to the power 16 मतलब 65,536, 65,536, 65,536 डिवाइड बाय 2। और डिवाइड बाय 2 क्यों, डिवाइड बाय 2 क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर के लिए मेमोरी देना है ना। तो जो रेंज है उस रेंज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 32768 और 32768। ये 32768 टोटल डेटा है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। तो अगर 0 से बात करूं तो ये हो जाएगा 32767। और यहां पे अगर बात करें तो -1 से शुरू हो रहा है, तो ये आ जाएगा -1 से 32768। तो इंटीजर की रेंज अगर 2 बाइट की होगी तो क्या होगी, साइंड इंटीजर 2 बाइट में 16 बिट एलोकेट करता है। और इसको अगर कैलकुलेट करें तो 2 to the power 16, 2 to the power 16 मतलब 65,536, 65,536 टोटल डेटा 2 बाइट में आ सकता है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। अब ये जो 2 बाइट में 65,536 डेटा आएगा ये पॉजिटिव है, लेकिन आपका साइंड तो दोनों है ना बच्चे, हम तो बात कर रहे हैं साइंड इंट की अभी। तो जो साइंड इंट है उसको तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर के लिए स्टोर करना है। तो क्या किया गया, जो मेमोरी है उसको हाफ कर दिया, हाफ फॉर पॉजिटिव हाफ फॉर नेगेटिव। ये ठीक है, ये जो टोटल मेमोरी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधे पॉजिटिव के लिए आधे नेगेटिव के लिए, राइट। तो जब डिवाइड किया तो 0 से टोटल इसको डेटा मिला 32768, इसको मिला 32768। पर पॉजिटिव में 0 भी तो आता है ना, तो 0 को स्टार्ट करेंगे तो टोटल रेंज हो गया 32767। -1 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 to -32768। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर माइनस में एक ज्यादा क्यों, अरे ज्यादा कुछ भी नहीं है, दोनों जगह 32768 है, केवल ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये नेगेटिव है तो -1 से स्टार्ट हो रहा है। अरे यार तेरे को देख बहुत कंफ्यूजन है यार, सुन, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, पर है तो सुन। ये मेरी फिंगर्स हैं, अगर 1 से काउंट करूंगा तो लास्ट नंबर क्या आएगा, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब भी 10 है ना। और अगर 0 से काउंट करूंगा तो लास्ट नंबर 9 आएगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन तब भी 10 है ना। तो टोटल डेटा तो 10 है, 0 से स्टार्ट करोगे तो लास्ट नंबर 1 कम हो जाएगा, ठीक। तो ये है इंटीजर की रेंज साइंड में। 2 बाइट की बात करें अगर हम, 2 बाइट में मतलब यदि आपका इंट 2 बाइट की मेमोरी लेगा, इफ इंटीजर इज अ 2 बाइट ऑफ मेमोरी, तो इसकी रेंज कितनी होगी, अरे बात हो रही है साइंड इंट की,
साइंड इंट की बात हो रही है, समझ बात को, ठीक है। 2 बाइट, साइंड इंट 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है, 2 बाइट में रेंज होगी 0 to 3276, सॉरी -1 to -32768, ठीक है। 2 बाइट मतलब 16 बिट, 16 बिट मतलब 2 to the power 16, 2 to the power 16 को डिवाइड किया तो -1 से -32768 से 0 to 32767, ये है 2 बाइट में इंट की रेंज। मतलब जो इंटीजर का सर्कल होता है मेमोरी में, जरा ध्यान से समझ, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। इंटीजर का जो मेमोरी सर्कल होता है, अगर वो 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है तो जरा इस सर्कल को देख, ध्यान से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इंटीजर मेमोरी में इस तरीके से अरेंज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 10 से लेके 32766, 32767, ये आ गया लास्ट नंबर। 0 से आधा सर्कल पॉजिटिव का, इसके बाद इधर आधे शुरू होंगे, -1 -2 -3 -4 -5, लास्ट नंबर आएगा जो इसके पास में होगा वो होगा -32768। तो इंटीजर में हाफ सर्कल पॉजिटिव का होता है, हाफ सर्कल नेगेटिव का होता है, ये देख जरा समझ, ठीक है। ये 3 को इधर ले लेंगे, यदि आपका इंट साइंड इंट है और अगर वो 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है तो ये मेमोरी मैनेजमेंट होता है। मतलब आप पॉजिटिव में हाईएस्ट नंबर कितना स्टोर करोगे, 32767, और मेमोरी में 32767 के बाद नेक्स्ट नंबर 32768 या 32769 नहीं है, माइनस नंबर है। तो इसीलिए तो बच्चे जरा ध्यान से सुन, यदि a नाम का एक वेरिएबल है, समझ, अगर समझ में आता है तो a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 5 है। अगर मैं बोलता हूं a = 5, मतलब आपका a मेमोरी में यहां पर है। अरे अभी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, मत चिंता कर, पर कॉन्सेप्ट तो समझ लो एक बार। फिर मैंने लिखा a = a + 10, a में 10 का इंक्रीमेंट, तो आप क्या बोलोगे पता है, सर वैल्यू 10 आई, 15 आएगी। a = a + 5 सपोज, तो वैल्यू 10 आएगी, ठीक। a में 5 का इंक्रीमेंट, तो 10 पे आ गया ना a। अरे यार, ठीक है। लेकिन अब सुनो जरा, अगर a में 32766 है तो आपका a कहां है? अगर a में 32766 है मतलब आपका a ये रहा, यहां पर है। अब ये जो a है जिसमें 32766 है, अब इसमें 3 का इंक्रीमेंट, जरा ध्यान दे, केवल 3 का इंक्रीमेंट, a = a + 3, 66 के बाद आप बोलोगे सर 67, 68, 69, तो इसका रिजल्ट 69 होगा। अरे नहीं होगा, देख 3 का इंक्रीमेंट मतलब 1 2 3 -32767, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद अगले 3, अरे 1 2 3 नेक्स्ट नंबर ये आया ना, a आपका यहां से यहां चला गया, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट नंबर -32768 है। तो यदि आपका इंटीजर 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है, 2 बाइट के लिए समझ ले, देख 4 बाइट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आपका इंट 2 बाइट की मेमोरी ले रहा है और अगर वो साइंड इंट है तो उसका सर्कल समझ में आ गया, आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव, ओके। लेकिन आपने बोला सर मेरा डेटा तो पूरी तरह से पॉजिटिव है, तो फिर यही तो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि अगर आप साइंड इंट यूज करोगे तो आपके पास लिमिट केवल 32767 तक की है ना, और अगर आप चाहते हैं सर पूरे ही नंबर पॉजिटिव हैं तो मेरे बच्चे इस लिमिट को बढ़ा लो ना, अनसाइंड इंट लिख दो। अगर आपने अनसाइंड इंट डिक्लेयर कर दिया तो अब जरा समझो, अनसाइंड मतलब मेमोरी तो ये भी 2 बाइट की लेगा, लेकिन अब इसकी रेंज होगी टोटल 2 to the power 16, 2 to the power 16 मतलब 0 to 65,535, ये हो जाएगी रेंज, क्योंकि टोटल होता है 2 to the power 16 मतलब 65,536, ठीक है। और इसको अगर मैं अब डिवाइड नहीं करना है, अरे डिवाइड क्यों नहीं करना है, और सारे अनसाइंड है ना, सारे पॉजिटिव नंबर है, तो डिवाइड करना ही नहीं है। तो अब अगर इसका सर्कल होगा तो सोचो कैसा होगा, इसका जो सर्कल होगा उसमें नंबर होंगे 0 1 2 3 से लेके 32767, अगला नंबर 32768, 32769, 32770, जैसे नंबर होते हैं 32771, ये चलेगा। तो रेंज बढ़ जाएगी ना, 65,535 तक का डेटा स्टोर कर सकते हो आप। अगर 2 बाइट है तो की बात कर रहा हूं, बार बार 2 बाइट पे फोकस कर रहा हूं मैं।
4 बाइट में थोड़ी कहानी बदल जाएगी और रेंज बढ़ जाएगी। गॉट इट? तो एक साइंड इंट और अनसाइंड इंट की मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, यह समझ में आया आपको? कि अगर आप साइंड इंट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर आप अनसाइंड यूज कर रहे हैं तो क्या होगा। और ये सारी कहानी मैंने भी आपको 2 बाइट के लिए बताई ना। अब जरा देखो 4 बाइट के लिए कहानी, कि अगर आपका इंट 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, साइंड इंट, ये बात हो रही है साइंड इंट की, ये बात हो रही है साइंड इंट की अभी, राइट? कि अगर ये साइंड इंट है और सपोज ये 4 बाइट की मेमोरी ले रहा है, अभी तो मैंने 2 बाइट के लिए बताया, अगर ये 4 बाइट की बात करें तो देखो जरा कहानी क्या चेंज हुई। मेमोरी साइज अगर 4 बाइट की है तो मेरे बच्चे 4 बाइट मतलब 2 टू द पावर 32 हो जाएगा। 1 बाइट मतलब 8 बिट, 8 बिट 8 इंटू 4 32 बिट, तो टोटल मेमोरी होगी 2 टू द पावर 32। और अगर ये साइंड है तो इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगी पॉजिटिव की रेंज और ये आएगी नेगेटिव की रेंज। सेम कॉन्सेप्ट करके देख लो आप, ओके? और यदि ये अनसाइंड इंट है तो रेंज इन दोनों को प्लस कर लेना, 0 से स्टार्ट करना। अगर अनसाइंड है तो मेमोरी साइज अगर 4 बाइट की है तो साइंड इंट ये रेंज देगा। 2 बाइट है तो अभी जो मैंने बताया 32767 देगा। 4 बाइट है तो ये रेंज देगा, अरे 2 टू द पावर 32 हो गया ना। और अगर ये अनसाइंड है, इफ इट इज अनसाइंड, 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट, अगर ये अनसाइंड है तो अनसाइंड का मेमोरी एलोकेशन मैं आपको बताता हूं, जस्ट वेट। क्या अनसाइंड में क्या होगा, आई होप आप समझ ही गए होंगे। वैसे अनसाइंड में क्या होगा, अनसाइंड में ये जो 4 बाइट है, ये देखो ये अनसाइंड, अनसाइंड इंट अगर है मतलब केवल पॉजिटिव नंबर आएंगे। और 4 बाइट अगर है, 4 बाइट अगर मेमोरी साइज है तो ये है रेंज, देख जरा, मतलब टोटल आएगा 4294967295, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा। मतलब किसका टोटल, वो जो भी मैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर का टोटल बता के आ रहा हूं आपको, वो टोटल ये मिलेगा आपको। 0 से स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए रेंज क्या मिल रही है। तो क्या हुआ, इनिशियली जब C++ में इंट का यूज हुआ तो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ठीक है? तो वहां पर इंट जो है वो 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है। तो अगर आज भी आप उन्हीं ओएस को यूज कर रहे हैं तो इंट की साइज 2 बाइट होगी। अगर 32 बिट है तो 2 बाइट होगी। लेकिन नाउअडेज जैसे जैसे ओएस चेंज हुआ, ठीक है, प्रोसेसर चेंज हुए, तो फिर 4 बाइट की मेमोरी होने लगी। और यहां तो ठीक है, जावा में तो ये और ज्यादा मेमोरी एलोकेट करता है। वो जब जावा पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है? तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि इंटीजर कैसे मेमोरी एलोकेट कर रहा है, साइंड इंट क्या होता है, अनसाइंड इंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कि साइंड इंट को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, अनसाइंड इंट को अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है? मैंने आपको दोनों की रेंज भी बताई है, ठीक? तो यहां पर जब भी आपके पास डेटा इंटीजर टाइप का है, अगर सी में आप इंटीजर डेटा को यूज कर रहे हैं, ये हमने मेमोरी मेजरमेंट पढ़ा था, तो वहां पर हम यूज करेंगे साइंड या अनसाइंड, ठीक? तो अब आप देखो, अब अगर मान लो मैं यहां पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूं, #include, ठीक है? अब इससे आप देखो, नो डाउट मैं आपको एक फंक्शन बताता हूं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि जो कंफ्यूजन है ना कि सर इंट 2 बाइट लेगा या 4 बाइट लेगा, ओके? तो यदि आप, मैं इसको एक जनरल फॉर्मेट में लिख रहा हूं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम VS कोड में केवल जो फॉर्मेलिटीज होगी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, वो सब चेंज कर देंगे, डोंट वरी। लेकिन एक जनरल फॉर्मेट प्रोग्रामिंग का जो है, मान लो मैंने यहां पर लिखा इंट ए। अब सुनो ध्यान से, यदि आपको यह पता करना है स्टेप 1 पे कि आपका जो ए है उसकी मेमोरी साइज कितनी है, सर मुझे तो यह पता करना है कि व्हाट इज द मेमोरी साइज ऑफ दिस ए, ठीक है? तो यहां पर देयर इज अ फंक्शन, एक हेडर फाइल आपको इंक्लूड और करना पड़ेगी, #include stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। एंड देन सिंपली आप देखो, यदि आपने ये लिखा cout, अगर सुनो, अगर मान लो ये ए है और अगर इसकी वैल्यू आपने असाइन कर दी 50, अभी मैं आता हूं प्रोग्रामिंग पे, डोंट वरी। पहले हमने मेमोरी मैनेजमेंट समझ लिया, हमने ये समझ लिया इंट की साइज, अनसाइंड साइंड इंट की साइज कितनी होती है, ओके? लेकिन अगर मुझे प्रोग्रामिंग में यह कंफर्म करना है कि सर ये 2 बाइट ले रहा है या 4 बाइट, सी दिस वन, अगली में अगर ए लिखता हूं, cout a, तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा, 50, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 50। लेकिन अगर आपको ए की साइज पता करनी है, सो देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड साइज ऑफ। यदि आप ये लिख देंगे साइज ऑफ ए, यदि आपने लिख दिया cout साइज ऑफ ए, तो साइज ऑफ फंक्शन आपको ए का डेटा टाइप बता देगा, सॉरी एक डेटा टाइप का
जो साइज है, मतलब इंट की मेमोरी साइज इस प्रोग्राम में कितनी है, इस सिस्टम में कितनी है, वो आपको बता देगा। अगर 2 मिले तो 2 बाइट के हिसाब से लॉजिक लगाना, 4 मिले तो 4 बाइट के हिसाब से लॉजिक लगाना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये ध्यान से रखना, समझना कि अनसाइंड साइंड का मेमोरी साइज से कोई लेना देना नहीं। अनसाइंड साइंड केवल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर के लिए होते हैं, इसका मेमोरी साइज से कोई भी कंसर्न नहीं। तो कभी भी आपको यह पता करना है अगर अपने प्रोग्राम में कि आपके सिस्टम पे जो इंट है वो कितनी बाइट की मेमोरी एलोकेट कर रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मैंने अभी आपको बताया। सो इजीली यू कैन फाइंड आउट विद द फंक्शन ऑफ साइज ऑफ। साइज ऑफ को यूज करके आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इंट को लेके कॉन्सेप्ट की, लेकिन अब एक छोटा सा प्रोग्राम अगर हम देखें इंट को लेके, आपको याद है हमने लास्ट टाइम सी आउट पढ़ा है, हमने सीन का कॉन्सेप्ट देखा था। सी आउट इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रिंट द डेटा, सीन इज बेसिकली यूज्ड फॉर रीड द डेटा। ठीक है कि जब भी डेटा रीड करना है वी शुड गो फॉर सीन, जब भी डेटा प्रिंट करना है वी शुड गो फॉर सी आउट। दोनों स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो यहां पर अब अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर को ऐड करने का, जहां 2 नंबर हम यूजर से रीड करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सी आउट एंटर 2 नंबर। ठीक है, अब हमने इंट पढ़ लिया है इसीलिए मैंने लिखा नाउ वी शुड गो फॉर सीन। सीन कि यदि आप डेटा यूजर से रीड करना चाह रहे हैं, इफ यू वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो बने, इस प्रोग्राम में डेटा रन टाइम पे यूजर एंटर करे। तो अगर आप यूजर से रन टाइम पे डेटा एंटर करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सीन। सीन, सीन में क्या लिखा मैंने, ए, सीन ए। ठीक है, सीन इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन एक्सर्शन ऑपरेटर एंड ए इज अ वेरिएबल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सी आउट सीन दोनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज रेफर माय दैट वीडियो जहां पर हमने सी आउट सीन की बात की थी। पूरी स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको स्ट्रीम का, कि स्ट्रीम क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, और C++ में स्ट्रीम स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा। तो इसलिए कोई भी डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर को विजिट कर लो एक बार। ओके, तो हमने क्या लिखा, सीन ए, सीन बी। ठीक है, 2 नंबर हमने यूजर से एंटर किए। तो सीन तो हमने पढ़ा था, लेकिन अब रीड कितने तरीके से होता है उसकी बात करेंगे। तो यदि मैंने ये लिखा तो नो डाउट 2 नंबर रीड होंगे, लेकिन यहां पर एक काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, बजाय 2 सीन अलग अलग लिखने के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सीन ए बी, सीन ए और बी। सो नाउ यू कैन रीड बोथ द 2 नंबर इन अ सिंगल लाइन। आप एक ही लाइन में दोनों नंबर को रीड कर सकते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 बार लिखने की बजाय हम एक बार ही लिखें। राइट, तो अब मैं इसको हटा के एक साथ लिख सकता हूं ना, क्योंकि अब मैं आपको बता चुका हूं, तो मैं लिख सकता हूं अब। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सीन एक्सर्शन ऑपरेटर ए और एक्सर्शन ऑपरेटर बी, और अब आपको 2 नंबर मिल गए। हमने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, एंड देन सी आउट, सी आउट। ठीक है, अब ये जो सी आउट है आपको क्या करना है, यहां पे सी आउट से हमेशा हम वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो यहां पर मैंने वैल्यू अगर डायरेक्टली ऐसा लिख दिया, सी आउट सी, समझना, अगर मैंने लिख दिया सी आउट सी, तो इस प्रोग्राम में मुझसे 2 नंबर मांगे जाएंगे, है ना। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो कंसोल स्क्रीन पे, ये कंसोल स्क्रीन है, मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर। ठीक है, ये मान लो आपकी कंसोल स्क्रीन है। ठीक, तो जब 2 नंबर आप एंटर करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लो आपने पहला नंबर दिया 50, देन प्रेस एंटर बटन, सेकंड नंबर आपने दिया 20, तो ये दोनों नंबर आपके पास मेमोरी में आ गए, ए और बी में। पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ए में आ गया 50, बी में आ गया 20, ये दोनों नंबर मिल गए आपको 50 और 20, दोनों को आपने ऐड कर दिया। अब आउटपुट क्या आ जाएगा, 70, यू विल गेट आउटपुट 70 विच इज द एडिशन ऑफ दिस 2 नंबर। ये आप जानते हैं, लेकिन हमेशा मैं बोलता हूं आपका रिजल्ट यहीं से प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके सही आउटपुट दे पाओगे। आपका रिजल्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए जो यूजर को समझ में आए, यूजर समझ सके कि हाँ यहां पर आप 2 नंबर का एडिशन प्रिंट कर रहे हो। राइट, तो बजाय सी आउट सी लिखने के, ये तो चलेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं कि ये एक्चुअली सी है क्या, तो हमने बता दिया एडिशन, एडिशन इज
कि जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो एडिशन है। तो ये तो आपने लिख दिया एडिशन इज। अब इसके बाद आपको सी की वैल्यू प्रिंट करना है, तो या तो आप अलग से भी सी आउट लिख सकते हैं या इसी के आगे एक और एक्सर्शन ऑपरेटर इन सी, सॉरी इंसर्शन ऑपरेटर इन सी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सी आउट एडिशन इज, अगेन इंसर्शन ऑपरेटर एंड देन सी एंड देन क्लोज दिस ब्रैकेट। So this is how to write a simple program using int data type। और अभी जो मैंने int यूज किया है वो अनसाइंड किया है। और अगर आप को लगता है कि सर ये प्रोग्राम एडिशन का है और इसमें केवल पॉजिटिव नंबर आएंगे, तो रेंज बढ़ा लो। अभी जो मैं पढ़ा के आ रहा हूं, आप अपनी रेंज को इंक्रीज कर लीजिए, 2 की बजाय, सॉरी 2 या 4 बाइट जितने भी होगी। आपको लगता है कि आपको केवल पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो जेन बेस्ट ऑप्शन ये है ना कि इसको क्या डिक्लेयर कर दो, अनसाइंड। बजाय ऐसा लिखने के अब आप इसको डिक्लेयर कर दो अनसाइंड इंट ए। तो यहां क्या लिख देंगे हम, अनसाइंड इंट ए बी सी। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने देखा उस हिसाब से आपकी रेंज बढ़ गई है। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। आई होप सिंपल ही है और इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, समझ बात को। ठीक है, तो यदि हम शुरू से चलें तो हमने जो बात की आज एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे थे इंट डेटा टाइप की, कि व्हाट इज इंटीजर इन सी प्लस प्लस। हमने इंट डेटा टाइप की बात की। फिर मैंने आपको बताया कि इंटीजर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया कि आपका जो इंट है ये उसका डिक्लेरेशन है। ठीक है, और इंटीजर इन सी प्लस प्लस वी कैन यूज इन 2 वेज, साइंड इंट एंड अनसाइंड इंट। दोनों में हमने डिफरेंस देखा कि जो साइंड इंट क्या होता है, अनसाइंड इंट क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो भी साइंड अनसाइंड इंट होते हैं वो मेमोरी एलोकेट करते हैं या तो 2 बाइट की या 4 बाइट की। ठीक है, ये हमने बात की। ठीक, देन हमने ये देखा था कि अगर आपका इंटीजर बाय डिफॉल्ट आपका जो इंटीजर है वो क्या होता है, सॉरी साइंड इंट। ठीक है, तो यदि आपका इंटीजर साइंड इंट है तो टोटल मेमोरी कितनी एलोकेट करेगा, 2 बाइट की। अगर 2 बाइट की बात करें तो 16 बिट या 4 बाइट भी हो सकती है। अभी मैंने आपको बताया कि या तो 2 बाइट या 4 बाइट। 2 बाइट के हिसाब से रेंज हमने डिस्कस की थी कि टोटल 65,536 डिवाइड बाय 2 साइंड इंट के लिए, बिकॉज इट अलाउड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ये दोनों को अलाउड करेगा। लेकिन फिर हमने बात की अनसाइंड इंट को लेके। साइंड इंट का सर्कल मैंने आपको बताया 32767 से -32768 तक। ठीक है, देन वी डिस्कस्ड अबाउट अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट 2 बाइट है तो 65,536 टोटल डेटा होगा, लेकिन 0 से इंक्लूड करें तो 65,535। तो मैंने आपको बोला अगर आपके डेटा में केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं तो बेस्ट यू शुड गो फॉर दिस वन, कि जहां पर आप अनसाइंड इंट को यूज करें। गॉट इट। तो ये अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद हमने देखा कि बॉस 3 तरीके से हम डिक्लेरेशन करते हैं, इंट, अनसाइंड इंट और साइंड इंट। साइंड इंट अलाउड बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, अनसाइंड इंट अलाउड ओनली पॉजिटिव। अनसाइंड इंट जो है वो केवल पॉजिटिव को अलाउड करता है, और बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है वो साइंड इंट होता है। कुछ नहीं लिखेंगे तो ये साइंड इंट कंसीडर करेगा। ठीक है, देन हमने रेंज की बात की 4 बाइट में, कि अगर आपका डेटा 4 बाइट में होगा तो रेंज क्या होगी, साइंड की रेंज क्या होगी, अनसाइंड की। ठीक, और फिर हमने एक सिंपल सा C++ का प्रोग्राम बना के देखा इंटर डेटा टाइप को लेके। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंटिन्यूशन में हमने केवल फोकस किया है इस डेटा टाइप पे, क्योंकि यहां आज का लेक्चर केवल आपको इंट और इंट के टाइप समझाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। क्योंकि आगे अब जब भी मैं इंटीजर डेटा को लेके प्रोग्रामिंग करूंगा C++ में, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि कब आपको साइंड इंट लेना है, कब आपको अनसाइंड इंट लेना है, एंड दिस इज व्हाट दिस कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया है, वीडियो समझ में आया है, और अगर आया है तो दोस्तों को भी समझाओ यार, शेयर करो वीडियो दोस्तों के साथ, और बने रहो इस कोर्स में, क्योंकि इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस बने रहिए, छोटे छोटे प्रैक्टिकल करते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, और फिर आखिरी तो पता है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लक्ष्य पे ध्यान रखिए कि जाना कहां है, पहुंचना कहां है। ठीक है, लक्ष्य डिसाइड होगा तो पहुंच भी जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस कोर्स में। अरे वो कहावत है ना कि आज हम निकले तो हैं घर से, लक्ष्य तो डिसाइड है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अभी भी घर में ही बैठे हुए, जिनको पता ही नहीं है जाना कहां है। ठीक है, ऐसा कोई शेर है, बहुत अच्छा सा शेर है, कभी आप सुनिएगा, मैं आपको कभी और सुनाऊंगा। डोंट वरी, लेकिन प्रैक्टिकल करते रहिए।
ठीक है, तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।